फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कि कैसे हैं आप सब। और हम सब ठीक हैं। और मैं तो सुबह जल्दी ही उठ गई थी और सुबह जल्दी उठने का ना अपना ही एक मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं थोड़ी देर टहल के भी आ गई, सब्जी लेकर आ गई और जो काम होता है छोटा मोटा वो मैं कर चुकी हूँ अभी सुबह। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने कहा था ना कि कोई कमेंट आया था मेरे एक व्यूवर का, तो उसने कहा था कि आपके हाथ में ऐसा क्या है जो बहुत ही ख़राब सा दिखता है। हालांकि उनके पूछने का मतलब ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन कमेंट अगर कोई भी पढ़ता ना तो थोड़ा अजीब लगता, इसलिए मैं उसे डिलीट भी कर दी थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, और मैंने कहा भी था ना कि इस पर मैं एक वीडियो बना दूँगी। तो फिर मुझे लगा कि इस पर बना ही देना चाहिए एक वीडियो, क्योंकि किसी के मन में अगर कोई डाउट हो तो फिर उसे क्लियर करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो बस यही मैं सोच रही थी रात में, और फिर सुबह सुबह ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो इसके बाद आप लोग जान ही जाएंगे कि क्या हुआ था। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बीमारी हो गई थी स्किन की या कुछ और, ऐसा नहीं है। हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो और साथ साथ और लोगों को भी लगता हो जो मुझे पूछ नहीं पाए हों। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबको मैं ये बता दूं कि क्या हुआ था। तो वैसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई थी, चूँकि हम हाउस वाइफ होती हैं ना, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, किसी के साथ छोटा होता होगा, किसी के साथ बड़ा हो जाता होगा, तो बात ऐसी है और कुछ खास नहीं है इसमें। ये जो हाथ है ना उसकी बात कर रही थी वो। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा ना कुछ ये देखिए ऐसे दिखता है मेरा हाथ ना। चलिए मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ये टॉपिक ना मुझे कुछ थोड़ा सा तो अजीब तो लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ इस पर। लेकिन हाँ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो या कोई पूछ रहे हैं तो बताना हम जरूरी हो जाता है। और आप लोगों को ये सब्जी का थैला दिख रहा होगा ना, ये ऐसे गिरा हुआ है पीछे तो सब्जी लेकर आई और मैं यहाँ पर रख रही हूँ अभी थोड़ी देर। तो चलिए आज मैं बता ही देती हूँ कि क्या हुआ था। जिस समय ये हुआ था ना, तो उसका मैंने एक वीडियो भी बना लिया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो देखा आपने और इसके बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ था। तो हुआ ये था कि किचन में मैं पूरियाँ बना रही थी, और जैसे कि आप लोग जानते हैं पूरियाँ बनाते हैं तो तेल ज़्यादा लगता है कढ़ाई में। तो बस वही था। और जब पूरियाँ बन गई सारी, तो मुझे उसी कढ़ाई में सब्जी बनानी थी। तो क्या करते हैं ना कि तेल ज़्यादा रहता है तो उसे हम एक्स्ट्रा किसी चीज़ में निकाल लेते हैं। तो वही मैं कर रही थी कि वो सब्जी वाली चम्मच होती है ना, कड़छी जिसमें हम चलाते हैं, तो उसी से मैं एक कटोरी में वो तेल ऐसे निकाल रही थी। तो अचानक ही, जैसे हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, हमारा दिमाग कभी फ्री नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं काम करते हुए भी। तो वैसे ही मैं तेल निकाल रही थी और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे भी नहीं मालूम है। और अचानक ही ना शायद मुझे गेट के पास खटखटाने की या कुछ आवाज़ आई मुझे। तो मैं अचानक ही ऐसे देखी, और जैसे ही देखी और तेल निकाल ही रही थी, तो एक कटोरी में ऐसा कटोरी ऐसे रखी थी और तेल ऐसे निकाल रही थी। जैसे ही मुझे आवाज़ आई ना, मैं एक सेकंड के लिए ऐसे देखी, जैसे कि आप मेरे किचन देख रहे हैं ना, वो खिड़की दिख रही है आपको, तो वहाँ से ही मुझे दिखता है ना। तो मैं अचानक ही ऐसे देखी, और फिर वो जो तेल है ना जिसमें मैं करछी में ली थी तेल, तो वो हैंडल से टकराया या क्या, मुझे सडनली कुछ भी नहीं मालूम, और वो तेल जाके सीधा मेरे हाथ में यहाँ गिर गया। और जो कटोरी में जो तेल था ना वो भी नीचे गिर गया। जब यहाँ तेल लगा तो वो तो गिर ही जाएगा ना, और बहुत गर्म तेल था। तो आप लोग समझ ही सकते हैं पूरी कितनी हम गर्म तेल में तलते हैं ना, तो वैसे ही था। तो जस्ट एक सेकंड में ऐसा क्या हुआ मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आया। वो कटोरी में जो तेल था वो भी गिर गया, गरम तेल था, और ये एक चम्मच पूरा भर के जो तेल था ना वो मेरे हाथ में गिर गया था। तो बहुत ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जलता है ना तो कितनी हमको तकलीफ होती है। तो बहुत ज़्यादा मुझे हो रहा था, और किचन में पूरा तेल फैल गया था क्योंकि कटोरी का गिर गया था। तो ऐसा सब हो गया था और बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अंदर तक कुछ जल गया है, ऊपर की सिर्फ स्किन ही नहीं जली है, अंदर भी कुछ जल गया। मतलब इतना ज़्यादा तेज जलन। और घर में उस टाइम कोई भी नहीं थे। जीसू डांस क्लास गई थी, जतिन अपना मार्शल आर्ट का क्लास गया था, और उसके पापा भी गए हुए थे। तो उस समय घर में मैं अकेली थी, और मैं यही सोच रही थी उनके आने से पहले, 8 बजे सब लोग आ जाते थे, तो मैं यही सोच रही थी कि आने के पहले सब मैं रेडी करके रखूँ खाना। तो वही बना रही थी।
तो बस अचानक ही ये सब हुआ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। और पूरा मेरा हाथ जो है ना, गरम गरम तेल ना जल्दी फैल जाता है, ठंडा तेल नहीं फैलेगा, लेकिन गरम तेल ना बहुत जल्दी फैल जाता है। और स्किन तो बहुत नाजुक होती ही है ना, बहुत सॉफ्ट, तो वो बुरी तरह से ना जल गया था। तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाती कि ये जलने के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद क्या हालत हुई थी मेरे हाथ की। तो लेकिन यूट्यूब का ऐसा गाइडलाइन है कि हम वो चीज़ नहीं दिखा सकते, ऐसे मतलब कोई भी ऐसा चीज़ हम नहीं दिखा सकते, जैसे कहीं चोट लग गया है या कुछ इस तरह से चीज़ हम नहीं दिखा सकते। तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। अगर मैं दिखाती तो आप सोचते कि ये तो बहुत भयानक सा हो गया था। इसको ठीक होने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो ना 7-8 महीने लग गए थे मुझे इस कंडीशन में हाथ की, मतलब ऐसे होते हुए। अब ये यहाँ रुक सा गया है, तो जो इसके निशान है ना वो नहीं जा रहे हैं, शायद ऐसे ही रहेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ये निशान ठीक होगा, तो ये ऐसा ही रहेगा। जिस समय ये सब हुआ ना, उस समय घर में कोई नहीं था, और मेरे पास वो जो बरनाल की मलहम होती है ना, जो जलता है तो वहाँ पर लगाते हैं, वो था भी नहीं। तो मैं 1 सेकंड के लिए तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाई, मुझे क्या करना चाहिए। तो बस थोड़ी देर बाद मैं इसे पानी में रखी, तो थोड़ी देर ही रखी, और फिर ये लोग आ गए थे सब लोग। तो फिर जब आए तब वो लेकर आए दवाई, तब मैं लगाई, तब थोड़ा सा ठीक लगा। मतलब ठीक क्या लगेगा, वो तो जलन बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वही हो रही थी। और फिर उसके बाद मैं कुछ और नहीं लगा रही थी। और दूसरे दिन क्या, उसमें पूरे फफोले आ गए थे, पानी भर गया था। तो फिर मुझे वो मलहम भी लगाते नहीं बन रहा था, क्योंकि दर्द भी था, और मुझे लग रहा था कि अगर मैं मलहम लगाऊंगी, और आप लोग वो जानते होंगे बरनाल की मलहम होती है ना, वो थोड़ी थिक होती है, गाढ़ी सी होती है, तो वो ना अगर लगाती तो मुझे लग रहा था कि स्किन ही हट जाएगी वहाँ से। और बहुत मुझे संभाल के रखना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी मुझे। आप लोग समझ सकते हैं, हाथ में हो और कितनी दिक्कत नहीं होगी। कपड़े पहनते समय मतलब हर चीज़ में दिक्कत होती थी, मैं चूड़ियाँ नहीं पहन पाती थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुझे इस चीज़ की, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। थोड़ा भी जल जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो मेरा तो इतना एरिया जला हुआ था, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ना। तो वो तो होने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था कि यहाँ से यहाँ पूरा काला हो गया था पहले, उसके बाद फफोले आ गए थे, और जब फफोले निकलने लगे, फूटने लगे, तो बहुत ही मतलब गंदा लगता था, और फिर ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। और इसे ना मैं ढक के भी नहीं रख पाती थी, क्योंकि वो उसमें चिपक जाता कपड़े में, ऐसा सब था मेरे साथ। और हाँ भाई, ये तो मेरा हाथ है, अब मैं इसे कुछ कर तो नहीं सकती। और सभी को अपनी सारी चीज़ें बहुत प्यारी होती, तो मेरा हाथ मुझे बहुत प्यारा है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है सो ऐसे ही रहेगा, उसमें भी मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगता है। हाँ, लेकिन अगर हमारी स्किन अच्छी रहती है, कुछ भी उसमें नहीं होते दाग धब्बे या कोई भी निशान नहीं होता, तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे था भी नहीं, तो ये मेरी स्किन में और कहीं भर कोई ऐसे निशान नहीं है, लेकिन हाँ ये है। तो चलिए, अब क्या कर सकते हैं। अब मेरा हाथ है, और मुझे बहुत ही प्यारा है अपना हाथ, जो भी है जैसा भी है। तो चलिए फ्रेंड, यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी इसको लेकर। तो मुझे लगा मुझे बता ही देना चाहिए, तो आज मैं ये भी बता दी, तो आप लोगों ने ये जान लिया है। तो आशा करती हूँ कि अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे पास कि आपके हाथ में क्या है जो ख़राब सा दिखता है। तो ठीक है, मेरा हाथ अभी ख़राब दिखे या कुछ भी, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ख़राब दिखता है, मुझे तो अच्छा ही लगता है। तो चलिए, गाड़ियाँ जा रही हैं, सुबह का टाइम है ना, और आप लोग तो जानते ही हैं सामने रास्ता है, इसलिए ये आवाज़ें आती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और खुश रहिए, और ढेर सारा प्यार बांटिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।